तो भाई लोग मार्केट में न्यू सीरीज आ चुकी है, फिर आई हसीन दिलरुबा। सीरीज की स्टोरी की बात करें तो सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक सुनसान रास्ते से, जहां एक अकेली लड़की भाग रही है और जैसे तैसे करके वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और कहती है मुझे बचा लीजिए, मेरा पति मुझे मार डालेगा। हमें स्टोरी 2 महीने पहले की दिखाई जाती है, जहाँ डॉक्टर रानी के रिक्शे के पीछे भाग रहा है क्योंकि रानी का कुछ सामान डॉक्टर के पास था। रिक्शा रुक जाता है और डॉक्टर रानी की सारी विग पकड़ा देता है। रानी बोलती है कि आपने क्यों तकलीफ ली। डॉक्टर बोलता है कि मैं अपने पेशेंट से मिलने आया था, आते आते आपका भी सामान ले आया। और रानी डॉक्टर को थैंक्स बोलती है और अपनी दुकान में चली जाती है, पर डॉक्टर बाहर बैठ के रानी को छुप छुप के देखता है। इतने में तेज बरसात होने लग जाती है। रानी डॉक्टर को भीगता देख लेती है। रानी इसलिए डॉक्टर के लिए छतरी लेके बाहर जाती है। जैसे ही रानी डॉक्टर के पास आती है तो डॉक्टर उसे कहता है कि मूवी देखने चले क्या। इतने में रानी को अपना पति ईशु दिखाई देता है और रानी को सारी पुरानी बातें याद आ जाती है। ईशु ने रानी के लिए एक खून भी किया था। अब उत्तर प्रदेश पुलिस उन्हें कुत्ते की तरह ढूंढ रही है। पुलिस के डर से अब वो छिपते फिर रहे हैं। रवि अब एक स्कूल में कुछ बच्चों को पढ़ाता है। इतने में स्कूल की टीचर आती है जो कि अपाहिज है। रवि उसकी मदद करता है। यह वो रानी वाला इशू है जिसने पुलिस के डर से अपना नाम चेंज कर लिया। टीचर रवि से पेलम पट्टी के बारे में पूछती है, पर रवि मना कर देता है। रवि कहता है कि मेरी जान को खतरा है। रानी और रवि अब देश छोड़ के थाईलैंड जाने के सोच रहे हैं। डॉक्टर सभी को जल्दी जल्दी दवा देकर रानी का सिनेमा हॉल के बाहर इंतजार कर रहा है, पर रानी अपने पति रवि के साथ मस्ती कर रही है। डॉक्टर इंतजार करते करते टमाटर लेकर रानी के घर चला जाता है। रानी डॉक्टर से माफी मांग लेती है, कहती है कि मैं नहीं आ पाई। थोड़ी देर बाद रानी सब्जी खरीदने मार्केट जाती है, तभी उसका पर्स कोई मार लेता है। सब्जी मार्केट में रवि भी था। रवि चोर को पकड़ने के लिए चोर के पीछे भागता है। इतने में वहाँ पुलिस आ जाती है और पुलिस वाले चोर को पकड़ लेते हैं और रानी का बैग वापस दे देते हैं। और पुलिस वाला कहता है कि तुम्हारा भूतकाल तुम्हें वापस ढूंढ रहा है। रानी समझ गई थी कि यह पुलिस वाला सब कुछ जानता है। यह बात रानी रवि को बताती है, पर रवि कहता है कि उसके पास हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। दोनों सिनेमा हॉल में मूवी देख रहे होते हैं, तभी अचानक से रवि वहाँ से गायब हो जाता है। पुलिस रानी का पुराना केस फिर से खोलती है और रानी से कुछ पूछताछ करती है, पर रानी कुछ नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। पासवान रवि और रानी का हर जगह पता लगाता है। रवि पुलिस के डर से नई नई जगह छुप रहा है। रानी डॉक्टर के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाती है और दोनों शादी कर लेते हैं। दोनों की जिंदगी अच्छी कट रही थी, तभी रानी को रवि की याद आती है और वो उसे देखने के लिए जाती है। तो रानी देखती है कि रवि अपनी साथ वाली टीचर को पेलने की कोशिश कर रहा है। रानी और रवि के बीच काफी झगड़ा होता है और डॉक्टर को सारी बात पता चल जाती है और दोनों की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि रानी जहाँ भी रहे खुश रहे, मैं तो यह चाहता हूँ। डॉक्टर रवि को अपने पुराने हॉस्पिटल में छिपा देता है और कहता है कि सबसे सेफ जगह ही है, पर रवि के कमरे में तो कोई भी आ जा रहा है। डॉक्टर रवि के लिए खाना लेकर आता है और दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है। डॉक्टर रवि को कमरे के अंदर बंद करके चला जाता है। डॉक्टर रानी को भी काफी मारता है और रानी पुलिस के पास चली जाती है और पासवान सर से मदद मांगती है और पासवान सर डॉक्टर को पकड़ने में सारी पुलिस लगा देता है। और बाद में पता चलता है कि 2 कुत्तों की लड़ाई में सालों ने मैडम को जला डाला। पुलिस रानी को पकड़ लेती है और काफी मारती है। यह बात रवि को पता चलती है तो रवि सभी पुलिस वालों को एक ब्रिज के पास बुलाता है। रानी और रवि मिल जाते हैं और डॉक्टर पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के आता है और रवि को काफी मारता है और लड़ाई झगड़ा करते करते वो ब्रिज के नीचे पानी में गिर जाते हैं और वहाँ पे काफी मीडिया इकट्ठी हो जाती है और यह बात कल अखबारों में भी आ जाती है। यह देखकर पासवान सर दोनों को ढूंढने में सारी पुलिस लगा देता है और पासवान सर बोलते हैं कि यह सब सोची समझी साजिश है, पर कोई उनकी बात मानने को तैयार ही नहीं है। अब हमें 6 महीने बाद की स्टोरी दिखाई जाती है। रानी और डॉक्टर इकट्ठे रह रहे हैं और रानी कुछ बच्चों को स्कूल में पढ़ाती है। पासवान सर को एक किताब मिलती है जिसमें डॉक्टर और रवि के सारे कांड लिखे होते हैं। पासवान सर को सारी कहानी समझ आ जाती है और वो डॉक्टर को पकड़ लेता है और रानी और रवि फिर से मिल जाते हैं। डॉक्टर ने अपने कहने अनुसार दोनों को फिर से मिला दिया।